रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन व लअनु दाइम अला अअदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मसाइल फ़ितरा में ज़ाहिर बहस तो काफ़ी तफसीली है, सिर्फ तबर्रुकन जो है वो गुफ्तगू करेंगे और वक्त भी कहा था ख़ास तौर पर 15 मिनट इंशाल्लाह यही है ना, तो इंशाल्लाह मैं पूरा ख्याल रखूँगा कि 15 मिनट में जो है वो एक तबर्रुकन गुफ्तगू हो जाए कि फ़ितरे में चंद चीज़ें जो बहस की जाती है। एक ये है कि फ़ितरा किन पर वाजिब है, किन का वाजिब है, वाजिब होने का वक्त क्या है, क्या फ़ितरे में देना है और फ़ितरे का मसरफ़ क्या है। ये कुल फ़ितरे का ख़ुलासा है। फ़ितरे में जो जिनके ऊपर वाजिब है, चूँकि वैसे तो जो एक शराइत उमूमी है कि बालिग़ हो, आक़िल हो, ये जो शराइत उमूमी है ये तो वाज़ेह है। इसमें जो एक बुनियादी और अहम तरीन शर्त है वो ये है कि गनी शख्स के ऊपर फ़ितरा वाजिब है, फ़कीर शख्स के ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं है। अब फ़कीर जो है वो तफसीली गुफ्तगू है कि फ़कीर किसको कहते हैं। ख़ुलासा फ़क्र ये है कि फ़कीर यानी जिसकी आमदनी कम हो और उसके जायज़ अखराजात ज़्यादा हो, उसकी आमदनी से ज़्यादा हो उसके जायज़ अखराजात। इत्तेफाक से आज ही एक साहब का मैसेज आया कि ये जो तारीफ़ की जाती है इसमें तो अक्सर लोग फ़कीर हो जाएंगे, खूब हो जाए तो हो जाए। लेकिन एक जो आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं कि जो तारीफ़ तो यही है, डेफिनेशन तो यही है कि आमदनी जो है वो कम है और उसके जायज़ अखराजात ज़्यादा है। लेकिन इसमें आम तौर पर जो चीज़ एक लोग के लिए एक मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है वो ये कि उसके पास साल भर का कोई और जो है वो मिसाल के तौर बैंक अकाउंट मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, घर मौजूद है। बहुत सारे लोग होते हैं, वरना अगर आप ये तारीफ़ करें तो दुनिया का मालदार तरीन इंसान भी ये कहेगा कि मुझे जो कमाता हूँ वो कम पड़ता है, इसलिए कि उसके अखराजात उसकी हैसियत से, उसकी शान के हिसाब से जो उसके अखराजात है, सही है उसकी शान है, वो पूरे शहर वालों को खिलाए, खाना खिलाए, दावत दे, इफ्तारी दे पूरे शहर वालों को, ये उसकी शान है और शान है दुरुस्त ही है। लेकिन बहरहाल उसका बिज़नेस है, उसके पास दूसरे चीज़ें हैं जो इजाफ़ी चीज़ें हैं कि जिसे बेच कर अपने साल भर का अपनी शान के मुताबिक ख़र्चा कर सकता है। अला ये हाल तारीफ़ यही है, तारीफ़ यही है कि जिसके अखराजात ज़्यादा हैं और उसकी आमदनी जो है वो पूरी नहीं होती है, ये फ़कीर शरई कहलाता है। अगर फ़कीर शरई है तो उसके लिए न फ़ितरा वाजिब है और वो मुस्तहिक़ फ़ितरा भी है, मुस्तहिक़ फ़ितरा भी है। ये एक बुनियादी शर्त है। इसके अलावा बाकी जो शराइत है वो उमूमी शर्त है। फ़ितरा हर गनी शख्स के लिए अपना और अपने अहल व अयाल, जो उसके अयाल हैं उनका फ़ितरा वाजिब है। अयाल जो है वो देखा जाएगा कि जो वाजिब होने का वक्त है यानी गुरूब आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब यानी जब पहली शव्वाल जो होगी, पहली शव्वाल जब चाँद नमूदार होगा उसके बाद वाली जो मगरिब है वो मगरिब का वक्त इस फ़ितरे के वाजिब होने का टाइम है, इस फ़ितरे के वाजिब होने का टाइम है। और जो भी उस शख्स का फ़ितरा
और उसका जो भी अयाल होगा उसका फ़ितरा अयाल किस वक्त? गुरूब आफ्ताब के वक्त। गुरूब आफ्ताब के वक्त जो उसका अयाल होगा उसका फ़ितरा उसके ऊपर वाजिब होगा। अब चाहे वो उसके बहन, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, जो भी उस वक्त उसके यहाँ उसके अयाल कहलाए, उस वक्त वो उसका फ़ितरा उसके ऊपर वाजिब है। अब यहाँ पर एक गुफ्तगू है कि अगर गुरूब आफ्ताब के वक्त नहीं थे, मसलन जो मेहमान थे वो गुरूब आफ्ताब के बाद आए, गुरूब आफ्ताब मिसाल के तौर पर मगरिब का वक्त 7 बजे है, मेहमान 8 बजे आया, मेहमान 8 बजे आया, तो अब ये तो गुरूब आफ्ताब के वक्त तो ये मेहमान नहीं था, मेहमान। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़िमनी तौर पर बयान कर दूँ, ख़ुद खाली जो इफ्तारी के लिए जो मेहमान आता है उसका फ़ितरा वाजिब नहीं है। आगे सीस्तानी और अक्सर फ़ुक़हा ये बयान करते हैं कि कौन सा मेहमान? वो मेहमान कि जो उस रात उसका अयाल शुमार किया जाए, अयाल शुमार किया जाए। यानी क्या मतलब? यानी ये कि मिसाल के तौर पर जैसे आम तौर पर इफ्तारी की दावत दी जाती है, लोग इफ्तार पर आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे, चाय पानी पिया और इफ्तारी की, चाय पी, आखिर में जो वो उसे सौंफ खिला कर रुखसत कर दिया। कहते हैं सौंफ खिलाना अलामत है इस बात की कि अब आप जाओ। तो ये जो है वो 2-3 घंटे के लिए जो कि मेहमान था चला गया। लेकिन बाज़ ऐसे मेहमान होते हैं कि मिसाल के तौर पर एक रात बैठ गए, एक रात पूरी साथ गुजारे और ये रात पूरी जो कि वो इन साहब के घर पर थे, तो ये उसका फिल जुमला अयाल कहलाएगा, क्योंकि उसका खाना पीना, उठना ओढ़ना, बिछोना, हर चीज़ जो वो किसकी ज़िम्मे थी? मेज़बान की ज़िम्मे थी। जिस तरह अहलो अयाल की ज़िम्मेदारी इस शख्स के ऊपर थी, इसी तरह ये मेहमान भी आज की शब इसका अयाल शुमार किया जाएगा। तो हत्ता अगर एक शब के लिए भी अगर आता है और उसके जो ज़रूरियात ज़िंदगी उसको तामीन करता है, उसको आमादा करता है, तो ये उसका अयाल शुमार किया जाएगा। या बाज़ औक़ात होता है कि शब ईद बेटी आ गई, शब ईद बेटी और दामाद आ गए, मिसाल को बेटा आ गया अपनी फैमिली के साथ और वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके यहाँ मिसाल के तौर पर रुकने वाले हैं, 1-2 दिन रुकेंगे, या मिसाल के तौर पर 2-4 दिन से मेहमान थे, ईद करके दूसरे दिन जाएंगे, तो ये शब ईद उसके मेहमान है। लेकिन ये वो मेहमान है जो अयाल फिल जुमला है, फिल जुमला अयाल है, बिल जुमला नहीं है। वो बिल जुमला जो कि बीवी है, सही ना, वो बीवी बिल जुमला है, वो बच्चे जो साथ रहते हैं वो बिल जुमला है, ये फिल जुमला जो को अयाल है। लिहाजा ये इनका जो वो फ़ितरा वाजिब है। खूब, यहाँ पर अच्छा, ये एक मसला जो काबिल तवज्जो है कि जिसमें आगे सीस्तानी जो को ये बयान करते हैं कि आगे सीस्तानी ये बयान करते हैं कि खूब देख तवज्जो करें कि जो फ़ितरे का वक्त था वो गुरूब का वक्त है, मगरिब का वक्त, यानी मगरिब के वक्त कौन आपके घर अयाल है, मगरिब के वक्त कौन आपके घर अयाल है। अब सवाल, अगर मिसाल के तौर पर मगरिब के वक्त नहीं है, मगरिब के वक्त अयाल मौजूद नहीं है, मिसाल के तो जैसे मैंने मेहमान की मिसाल दी, मेहमान आया मगरिब का वक्त 7 बजे, मेहमान आया 8 बजे, मेहमान आया 9 बजे, मेहमान आया 10 बजे, तो क्या मगरिब का वक्त जो वजूब का वक्त था, जो वजूब का वक्त था उस वक्त मेहमान नहीं था, मेहमान ताख़ीर से आया, और फ़र्ज़ ये कि ये वो मेहमान है जो रात रुकने वाला मेहमान है, तो क्या इसका फ़ितरा भी वाजिब है। आगे सीस्तानी कहते हैं ज़ोहर तक जो भी मेहमान आएगा, ज़ोहर तक जो भी ज़ोहर तक मेहमान आएगा, एहतियात वाजिब की ना उसका भी फ़ितरा देना है। गुरूब के वक्त मौजूद है तो वो तो वाज़े है, जो गुरूब के वक्त मेहमान मौजूद है उसका फ़ितरा तो वाज़े है, लेकिन गुरूब के बाद अगर मेहमान आता है, कब तक? या नमाज ईद तक या ज़ोहर तक, ज़ोहर तक, हाला ज़ोहर तक जो मेहमान आएगा उसका फ़ितरा जो है वो एहतियात वाजिब की बिना पर जो है वो मेज़बान के ऊपर वाजिब है। अब यहाँ पर एक
5 मिनट है मेरे पास, तो मैं एक और मसले को फ़ितरे के सिलसिले में बयान कर दूं। फ़ितरे में जो है वो जो फ़ितरा निकाला जाए, देखिए फ़ितरा निकालना वाजिब है। क्या है फ़ितरे में देना? आटा, चावल, जो खाने वाली चीज़ें हैं, खाने वाली जो चीज़ें हैं, जो क़ूत गालिब, जो आम तौर पर शहर की वो ग़िज़ा के जो आम तौर पर खाई जाती है, इसको कहते हैं क़ूत गालिब। और वो जो वो फ़ितरे के तौर पर 3 किलो वो, या उसकी कीमत 3 किलो खुद चीज़ या उसकी कीमत को फ़ितरे के तौर पर जो वो देना है। किसको देना है वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बहुत ज़्यादा जो मसाइल हो जाएंगे। सिर्फ एक मसला आपकी खिदमत में बयान कर दें, जो बहुत ज़्यादा लोग ख़ास तौर पर बाहर रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? कि हम अपना फ़ितरा पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं। बहुत नेक काम करते हैं, ये हकीकतन बहुत अच्छा काम करते हैं कि बाहर रहते हैं और फ़ितरा चाहते हैं कि पाकिस्तान में भेजें। अब यहाँ पर 2 मुश्किल आती है, 2 मुश्किल। एक मुश्किल ये है कि फ़ितरा अगर आपने एक दफ़ा अलग निकाल दिया तो अब यही नोट जो फ़ितरा निकाला है, यही फ़कीर शरी के हाथ तक पहुँचना चाहिए। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो अलग से फ़ितरा निकाला, मिसाल के तौर पर 500 रुपये पाकिस्तान में, तो अब यही नोट जो वो फ़ितरे के तौर पर जो वो फ़कीर शरी तक जाना चाहिए। इसको तब्दील करना, इसको ख़र्च करना, इसको तलफ़ करना, इसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। लिहाजा यही एक फ़ितरा जाना चाहिए, यही पैसे जो अलग से निकाले हैं। ये एक मुश्किल। अब वो जो फ़ितरा निकाला है, मिसाल के तौर पर दुबई में कोई शख्स बैठा है, अमेरिका में कोई शख्स बैठा है, लंदन में बैठा है, और वो चाह रहा है कि फ़कीर शरी तक पहुँचे, तो कैसे पहुँचाएगा? बैंक के थ्रू पहुँचाएगा, बैंक के ज़रिए से पहुँचाएगा। वेस्टर्न यूनियन जो अम्माल है, उम्माल है, सर्राफ है, उसके ज़रिए से जो वो पहुँचाएगा, और वो तो उसको पैसे देगा कि वो तो ये पैसे नहीं पहुँचाएगा, वो तो अपने गले में डाल देगा पैसे। आपके शहर में जो वो, आपके घर में जो वो पैसा पहुंच जाएगा, या जो लेने वाला आएगा उसको वहाँ से पैसे मिल जाएगा, तो वो पैसे तो नहीं पहुंचेंगे। तो एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ये जो पैसा है ये बेईन ही पहुंचना चाहिए। इसका क्या हल है? एक मुश्किल। दूसरी मुश्किल वो ये है, अगर इसमें एहतियात वाजिब है लेकिन शायद कोई भी इजाज़त नहीं देता, वो ये है कि जो अगर आपने नजफ़ में अगर फ़ितरा निकाला, अगर आपने जो है वो दुबई में अगर फ़ितरा निकाला, लंदन में निकाला, न्यूयॉर्क में निकाला, जिस शहर में निकाला, आज जायज़ नहीं हो शख्स के लिए कि वो अपने शहर से बाहर भेजे। ये 2 मुश्किल है। अब लंदन में रहने वाला, दुबई में रहने वाला, वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान में भेजूं, मेरे रिश्तेदार हैं, ज़रूरतमंद है, तो अब उसकी क्या सबील हो सकती है भेजने की? अब यहाँ पर चंद राह हल है, एक या 2 की तरफ इशारा कर दूं। एक राह हल तो ये है कि आप पाकिस्तान में किसी को इत्तिला दे दें, आपके भाई हैं वहाँ पर, आप हैं लंदन में, आपके भाई जो है वो वहाँ पर वतन में, आपके शहर में आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको देना चाहते हैं। आप अपने भाई को कह दें कि हम लोग 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, हमारा फ़ितरा आप हमारी वकालत में दे दो, सारे मसाइल हल हो गए। न शहर से बाहर जाने का मसला आया, न नोट तब्दील होने का मसला आया, और न कोई और मसला ईजाद हो गया। जो है वो ये पैसे भी जो वो फ़कीर शरी तक भी पहुंच गए, फ़ितरा भी अदा हो गया, आपकी ज़िम्मेदारी भी पूरी हो गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, आप भाई के मकरूज़ हो गए। भाई ने मिसाल के तौर पर 2000 रुपये जो है वो दे दिए फ़ितरे के तौर पर, आपका कर्ज़ा आपके भाई के ऊपर हो गया, आपने भाई को 2000 पहुँचा दिए, किसी तरह भी पहुँचा दे, वो से फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा जो दुबई में बैठा है, लंदन में बैठा है, बाहर कहीं बैठा है, वो फ़ितरा ख़ुद अलग नोट नहीं करेगा। नोट अलग की तो फंस गया, अगर नोट अलग करेगा तो फंस जाएगा। क्या फंसेगा? इसको तब्दील भी नहीं कर सकता है और इसको शहर से बाहर भी नहीं ले जा सकता है। लिहाजा आसान तरीका क्या है कि आप भाई को कह दें कि आपकी तरफ से आपकी वकालत में वो फ़ितरा अदा कर दें। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है
कि आपका भाई है, आप अपने भाई को फितरा देना चाहते हैं, फ़कीर शरी है, सारी शराइत मौजूद है, शिया है, दीनदार है, गरीब है, आप चाहते हैं कि अपने भाई को फितरा दे। आपका भाई है पाकिस्तान में, आप है लंदन में, आप है दुबई में। अब क्या करें? आप सिंपल एक तरीका करें। क्या करें? भाई को व्हाट्सएप करें, आप भाई से कहें तुम मुझे वकील बनाओ। किस बात के ऊपर? कि मैं तुम्हारी तरफ से फितरे को कबूल करूं। तो मुझे वकील बनाओ कि तुम्हारा फितरा लंदन में बैठकर, दुबई में बैठकर तुम्हारा फितरा मैं कबूल करूं, तुम्हारी वकालत तो तुम्हारे नियाबत में। उसने कहा मैंने तुमको वकील बनाया। और अब यहाँ पर जो वो आपने पकड़ा फितरा, अभी फितरा नहीं है, सही ना, आपने लिए पैसे, इसको अलग कर दिए, ये है 2000 फितरा हो गया, 2000 रुपये फितरा हो गया, सही। अब जो भी दुबई में रेट है, सही, मिसाल के तौर पर दिरहम है, वहाँ पर 50 दिरहम वहाँ का फितरा निकला, ये आपका 50 दिरहम फितरा है। आपने आपके भाई को फितरा दे दिया और आपने भाई की तरफ से कबूल कर लिया। अब ये पैसा किसका है? अब फितरे के पैसे नहीं हैं, अब ये भाई के पैसे हैं। अब ये भाई के पैसे, अब भाई से आप पूछ रहे हैं कि क्या करूं मैं उसको? वो कहेंगे भाई आप जब आना तो लेकर आना, फुला मुसाफिर के साथ भेज देना, या मिसाल के तौर पर जो बैंक के ज़रिए से मुझे भेज दो, वो फिर जो फितरे के मसाइल उस पर नहीं आएंगे। सिर्फ आखिरी नुक्ता, और आपकी जहमत को तमाम, इन दोनों मिसालों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक फ़र्क ज़मीन आसमान का है। जब आपने किसी भाई को फ़ोन करके पाकिस्तान में कहा कि मेरा फितरा दे दो, तो वहाँ पे आटे का रेट पाकिस्तान का देखा जाएगा। जब आपने खुद वकालत ली और दुबई में, लंदन में बैठकर आपने फितरा दिया, तो दुबई, लंदन और दुबई का रेट देखा जाएगा कि वहाँ पे क्या कीमत है आटे की। ये जो है वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। खुलासा ये कि जहाँ पर फितरा निकाला जाए वहाँ की कीमत को देखा जाएगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं कि खुदावंदा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, इंशाअल्लाह आप लोग की ये माशाअल्लाह बहुत ही खुशी हुई मुझे। और सादिक अलवी साहब से हमारा तारुफ़ है, बाकी आप सब बरादरान से इंशाअल्लाह जो वो रहेगा तारुफ़ इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा पूरा एक सिस्टम है यहाँ पर इफ्तारी का और दर्स व दुरूस का, मोमिनीन की खिदमत करने का, जो थोड़ा बहुत मुझे सादिक अलवी साहब ने जो वो बताया और जो मेरे हाफ़ज़े में थोड़ा बहुत रह गया, माशाअल्लाह जो वो इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल हम सब की और ख़ास तौर पर आप सब की तमाम इन ज़हमात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। इस माह मुबारक रहमत व मग़फ़िरत व बरकत के महीने में खुदावंद मुताल हम सब पर और तमाम मोमिन मोमिनात पर अपनी रहमतों को, बरकतों को, मग़फ़िरतों को नाजिल फ़रमाएँ। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। हाज़िर मजलिस मोमिन मोमिनात, कुल मोमिन मोमिनात जो जायज़ हाजात रखते हैं, बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बेहक़ वली असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ, खुदावंद मुताल तमाम मोमिन मोमिनात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाएँ। जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाएँ। खुदावंद मुताल तमाम तालिब इल्मों की तमाम मुश्किलात और जो मुश्किलात है उन बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, बेहक़ अमीरुल मोमिन सलामुल्लाह अलैह, तमाम मुश्किलात को दूर फ़रमाएँ इंशाअल्लाह। और आप सब के मरहूमीन, कुल मरहूम मोमिन मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ख़ास तौर पर वो मरहूम मोमिन मोमिनात के जिनका कोई याद करने वाला नहीं, और ख़ास तौर पर आप सब के मरहूमीन, आप मुंतज़मीन के मरहूमीन, आप तमाम अफराद के मरहूमीन, खुदावंद मुताल तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, जवारे मासूमीन में जगह अता फ़रमाएँ। और हम सब की एक ही दुआ, एक ही तमन्ना, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर ज़मान सलामुल्लाह अलैहि के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाएँ। बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।